नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक ऐसी फैमिली के साथ, एक ऐसी माँ के साथ कि जो अपने 4 बच्चों को पिछले 1 साल से किन हालात में पाल रही है, कितनी मुश्किल से पाल रही है, ये शायद वो माँ जानती है या वो बच्चे जानते हैं। जो खातून हमारे साथ है उनका नाम है शुबाना और उनका जो खामंद 1 साल कबल दूसरी शादी करके इनको छोड़ के चला गया। इंतहाई कसम पुरसी के हालात हैं, हम उनके घर हैं, ये कमरा आप देख सकते हैं, इस कमरे में बैठा हूँ, ये कुल मिला के उनका घर है। इस कमरे की हदूद के अंदर वो रहते हैं और इस कमरे का रेंट भी वो पे नहीं कर सकते। इस कमरे का रेंट इस मोहल्ले के अंदर जो हमारी आपा हैं, समाजी वर्कर हैं, हसरत फलक साहिबा, उन्होंने पे किया है और काफ़ी माली इमदाद जो है वो इस हल्के के लोगों की वो करती हैं। वो भी हमारे साथ अक्सर व बेशतर आपको वीडियोस के अंदर नज़र आएंगी और आपको बताते चलें कि पिछले 1 साल से गुजारा करना तो मुश्किल था ही, इसके अलावा बच्चे बीमार हो गए, किस किस्म के मसाइल का सामना है। ये बच्चों को लेके यतीम खाने चली गई, उन्होंने भी लेने से इनकार कर दिया। इलाज करवाने के लिए कोई हाथ नहीं पकड़ा रहा। मसले क्या हैं, कितनी देर से इन मसाइल का सामना है। आपकी आवाज़ की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी आ सकें। जी, हम बात करते हैं शबाना साहिबा से कि कितनी देर से उनका खामद उनको छोड़ के जा चुका है और किन मसाइल का उनको सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? बस ठीक ठाक। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कितनी देर से आपका खामद आपको छोड़ के गया हुआ है और क्यों छोड़ के? साल हो गया और शादी कर ली उसने और वो मिनिस्टर है लड़की और वो चला गया। वो क्रिश्चियन लड़की से? जी जुल्म करता था, मारता था और उसके बाद मैंने उसको कहा कि अपना आप उसी के पास ही रहो। किस बात पे जुल्म करता था, कौन सी बात पे लड़ाई करता था? जब खर्चा मांगते थे, जब पैसे मांगते थे बच्चों के लिए, खाना नहीं है, पीना नहीं है, वो नहीं देता था, फिर वो मारता था मुझे। कितने बच्चे हैं आप? 4 4 बच्चे। बेटे हैं या बेटे बेटियां दोनों? 3 बेटी हैं और 1 बेटा। तो ये अब इनका गुजर बसर किस तरह से हो रहा है, किस तरह से चला रही हैं? बस कभी बाजी के पास चले जाती हूँ, हसरत बाजी के पास, वो दे देती है इनको खाने को, कभी आस पास वाले दे जाते हैं, बस ऐसे ही हो रहा है। आप, हमने ये भी सुना कि आप अपने बच्चों को लेके यतीम खाने चली गई। क्यों गई थी आप वहाँ पे, फिर वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे उन्होंने क्या है कि इन्होंने जमन पर्चियाँ लियाओ, बड़ा कुछ मंगया सी उन्होंने, तो मेरे को नहीं है, लेकिन कोई माँ नहीं है कि ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, लेकिन मेरी ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਗਈ। काफ़ी चीज़ें मंगिया सी लेकिन मेरे को मौजूद नहीं सी, मैं वापस आ गई। आपके बच्चों की सेहत वगैरह ठीक है या इनको कोई मसला भी? सेहत बस पहले माशाल्लाह इन्ने हेल्दी सी, सेहतमंद सन, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਖੂਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ ਦੱਸੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹਸਪੀਟਲ, ਬੱਚੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, 2-2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। मतलब किस किस्म के टेस्ट ने की मसला की डॉक्टर की? ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁੰਮ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਗਈ ਨਹੀਂ। छोटी बच्ची दी है? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਸਲਨ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸਰਾਖ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਖਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਮੇਦੇ ਚ ਸੁਰਾਖ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਮੇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਸਰਾਖ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਘਬਰਾਹਟ, ਬੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਬਿਮਾਰ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਚਾਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ 4 ਭੈਣਾਂ। ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਈਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ? ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ? ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ। ਤਾਂ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ खेलता कूदता रहता, 24 घंटे बच्चा तंग करता है। जैसा कि आपने सुना, ये फैमिली जो है ये इस घर के अंदर महदूद है। ये बच्ची की रिपोर्ट्स हैं और इन रिपोर्ट्स के अंदर जो है ना वो बच्ची के तमाम मामलात जो हैं वो दर्ज हैं। बच्ची चल फिर नहीं सकती, अच्छे तरीके से खाती नहीं, कुछ भी जो है वो डाइजेस्ट नहीं करती, और बच्ची की रिपोर्ट्स करवाने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सके कि माली तौर पे ये मजबूत नहीं है। खामन जो है वो 1 साल पहले छोड़ के जा चुका है। एक ऐसा शख्स जिसके 4 बच्चे हों, हैरान कुन बात है कि वो शख्स वापस आके अपने बच्चों को देखे भी ना। मैं शायद उसे इंसान कहूंगा ही नहीं, वो इंसान है ही नहीं। कोई माँ बाप इतना खुदगर्ज नहीं होता, इस तरह की हरकत नहीं करता। अगर वाकई में उसमें थोड़ी बहुत इंसानियत होती तो वो शायद आता, वो देखता, वो अपने बच्चों का ख्याल रखता, इनको खर्चा देता, इनका इलाज करवाता, लेकिन शायद उसमें इंसानियत भी नहीं रही। यही वजह है कि आज ये बच्चे, ये आप देख सकते हैं, कुल मिला के 4 बर्तन, वो जिसे हम कहते हैं 4 बर्तन, ये वाकई में 4 बर्तन पड़े हुए। इस घर में 4 से ज़्यादा बर्तन नहीं है। ये गठरी है जी, ये इनके टोटल कपड़े हैं, ये कुल मिला के कपड़े हैं इनके। इसके अलावा इस कमरे के अंदर कोई चीज़ नहीं है, ना बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े हैं, न इनके पास खाने के लिए कुछ है। ये इनके लिए वही कुछ है जो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस इलाके में जो हमारी आपा हैं, समाजी रहनुमा हैं, हसरत फलक साहिबा, वो देती हैं। इनके अपने मैदे में सुराख है, इनकी तबीयत खराब है। बच्ची थैलेसीमिया की पेशेंट, हर महीने उसे खून लगता है। बच्ची ना चल सकती है, ना बोल सकती है, वो सिर्फ रो के बता सकती है। यहाँ पे इनके लिए जितना कुछ होना चाहिए शायद उसमें से 5% भी नहीं है। तो इनके लिए जो लोग कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं। आपसे हाथ बांध के अपील है, खुदा का वास्ता, अगर आप इस फैमिली के लिए कुछ कर सकें, इनको सर्दियों के हवाले से बिस्तर लेके दे सके, चारपाई लेके दे सकें, इस फैमिली के लिए कुछ भी कर सके तो लाजमी कीजिएगा। अगर ये वीडियो उस बाप तक पहुंचती है जिस बाप के ये बच्चे हैं, तो उसे सिर्फ इतना कहूँगा, कुछ थोड़ी सी शर्म कर दें, थोड़ा सा हया कर दें। खर्चा मांगना औरत का हक है, आप पे फर्ज है कि आपने उसको खर्चा देना है। इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे मारना शुरू कर। अगर वो आपसे खर्चा मांग रही है तो वो अपने और आपके बच्चों के लिए मांगे। थोड़ी सी शर्म कर जाएं। ये बच्चे कल को रोज़े महशर, इन बच्चों ने आपका गिरेबान पकड़ना है, इनका आप पे हक था, आपका फर्ज था इनका ख्याल रखना, आप नहीं रख रहे। ये दुनिया यहीं तक महदूद नहीं है, आगे भी है, दूसरी दुनिया भी है जहाँ पे सजा और जजा होनी है। तो खुदा का वास्ता है, अभी भी वक्त है, होश के नाखून लें और इनके पास वापस आएँ, इनका ख्याल रखें, इनका इलाज करवाएं, इनको खाने पीने के लिए दें, कि ये तो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने तो अता करना ही करना। इसी के साथ जाते जाते यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम नीचे नंबर जो है वो चला देंगे स्क्रीन पे, हमारी डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप कमेंट में भी हमसे मांग सकते हैं नंबर, तो हम आपको नंबर दे देंगे, आप राब्ता कर सकते हैं। राब्ता करके इस फैमिली तक आके इस फैमिली की माली इमदाद कर सकते हैं, इनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इनके लिए कुछ अच्छा बंदोबस्त हो सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह।